हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बनी क्लास। आइए आज हम जानेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 7वां चरण के बारे में कुछ नए अपडेट्स जो कि कल और परसों से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री साहब के भी ट्वीट्स आए हैं, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के, और रवि रंजन और रवि भूषण करके कोई अध्यक्ष हैं, उनकी भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट्स आए हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ नया नियमावली बनाई गई है 7वें चरण की बहाली के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे रिक्तियों के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम डेट कब होगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्राइटेरिया कितनी होगी, योग्यता कितनी होगी। आइए इन तमाम मुद्दों पर एक नज़र डालते हैं, क्या कुछ नियमावली में नया कुछ ऐड किया गया है। आइए एक एक कर जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। देखिए, इसमें बहुत कुछ नया है। जैसे पेंशन को जोड़ा गया है, पहले नियोजित शिक्षकों को पेंशन नहीं थी, इसमें पेंशन ऐड किया गया है। अब इसके अलावा ये है कि अगर पेंशन इसमें ऐड किया जा रहा है तो क्या एग्ज़ाम का जो तरीका है वो पुराने बीपीएससी के पैटर्न पे ही होगा, जिसमें कि इंटरव्यू भी था, जिसमें कि दो एग्ज़ाम होते थे। इन सारे विषयों पर हम आज चर्चा करते हैं और देखते हैं कि न्यूज़ में क्या कुछ सरकार के द्वारा कही गई है। सबसे पहले आते हैं हम वैकेंसी पे। देखिए, 7वें चरण में टोटल बताया जाता है कि 2 लाख के आसपास वैकेंसी है। कुछ न्यूज़ में 1,78,000 भी बताया जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो वैकेंसी बहुत लार्ज है, जिसमें कि 3 सेक्टर में इसको बांटा गया है। यूँ कहा जाए तो 4 सेक्टर में। जैसे देखिए, 1 to 5 के लिए एक अलग है, उसमें आपको लगभग 85 से 90,000 के आसपास वैकेंसी बताई गई है 1 to 5 के लिए। और 1 to 5 में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1 to 5 में एग्जैक्ट जो डेटा दिया गया वो दिया गया 85,477। अप्रॉक्स आप इसको 85,000 के आसपास मान सकते हैं। और 6 to 8 में जो है वो 1745 है। बहुत कम वैकेंसी है, बहुत लेस वैकेंसी है 6 to 8 के लिए। और हर जगह भी जो प्रदर्शन और ये जो विरोध जारी है, उसमें एक अहम मुद्दा बनाया जा रहा है ये 6 to 8 को लेकर के, कि 6 to 8 में इतनी कम वैकेंसी क्यों है। उसके बाद 9 to 10 में जो है वो 33,000, बहुत ही लार्ज वैकेंसी है इसमें, 33,186। और 11 to 12 में जो है वो 57,618। और भी कुछ वैकेंसी हैं जिसको कि इसमें ऐड नहीं किया गया। यहाँ पे बताया जाता है जैसे हर एक ज़िले में जो है सो आईटी के टीचर नियुक्त किए जाएंगे, कहीं पे उर्दू के टीचर की संख्या कम बताई गई है, कहीं कहीं पे नील है, पूरा वैकेंसी ही नहीं है किन्हीं किन्हीं जिलों में, खासकर जैसे पूर्णिया में नहीं है, या ऐसे 1-2 और ज़िले हैं। तो कुछ ऐसे ज़िले हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ पे वैकेंसी अभी 0 बताया जा रहा है, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन ऑफिशियली आएगी तो उन सारों को कवर किया जाएगा कि कहाँ पे कितना वैकेंसी ऐड किया जाए, कहाँ पे नहीं दिया जाए। ऐसा नहीं होगा कि किसी ज़िला में बहुत रहेगा, किसी में 0 रहेगा। देखते हैं, ये अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो इस पर बहुत कुछ कह पाना अभी पॉसिबल नहीं है कि कुछ भी कह दें। ओवरऑल वैकेंसी तो 2 लाख के आसपास आएगी, ये तो तय है। आगे देखते हैं स्लैब में क्या कुछ और कहा गया है। देखिए, सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें कि बिहार शिक्षक भर्ती के 7वां चरण जो बीपीएससी के तहत होगा, उसकी सिलेबस क्या कुछ हो सकती है। देखिए, एक चीज़ तो हमें पता है कि अभी तक सिलेबस आया नहीं है, लेकिन अगर हम प्रीवियस बिहार हेडमास्टर की वैकेंसी को देखते हैं जो कि एग्ज़ाम बीपीएससी ने ही करवाई थी, तो उसके सिलेबस के अगर अकॉर्डिंग चलते हैं हम, तो 150 नंबर की जो है सो इसमें प्रश्न पूछे गए थे। और 150 नंबर में यही था, आपका 75 नंबर तो जनरल स्टडीज़ हो जाता है, और 75 नंबर आपका जो बीएड या डीएलएड रहता है वहाँ से आता है। और कई बार ये भी रहता है कि आपका 50 नंबर जनरल स्टडीज़ से और 100 नंबर जो है सो आपके बीएड और डीएलएड से रहते हैं। कई बार ऐसे भी रहते हैं कि 100 नंबर आपके जनरल स्टडीज़ से और 50 नंबर आपके डीएलएड और बीएड से प्रश्न रहते हैं। तो सिलेबस के बारे में अभी बहुत कुछ कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना है कि मैथ तो रहेंगे, मैथ तो चेंज नहीं होगा। मैथ के अलावा आपको इसमें ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज जो होता है वो तो रहेंगे। उसके बाद आपको चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वो तो रहेंगे। तो ये सब जो कुछ भी सिलेबस हमारे सीटेट में लगे हुए थे, डीएलएड बीएड में लगे हुए थे, या फिर प्रीवियस जो हेडमास्टर के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें लगे हुए थे, वो रहेंगे। उनको चेंज नहीं किया जाएगा। हाँ, उसको अपग्रेड किया जा सकता है, क्योंकि ये बीपीएससी बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो इसको अपडेट तो ज़रूर किया जाएगा। तो सिलेबस के बारे में एग्जैक्ट जानकारी देना तो अभी मुश्किल है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप बीपीएससी के प्रीवियस हेडमास्टर वाले एग्ज़ाम को एक आधार मान करके चल सकते हैं। आइए अगले देखते हैं, अगला स्लैब में क्या है। अब कह रहे हैं कि वही बात यहाँ पे कि बिहार जीके रहेगा, सामाजिक विज्ञान, बाल विकास और अध्ययन, ये सब तो रहेगा ही।
ये तो आपको पहले ही बताया हूँ। इसके बाद देखते हैं एग्ज़ाम डेट। अब हम आते हैं एग्ज़ाम डेट पे। देखिए एग्ज़ाम डेट एक संभावित जो दिया गया है वो अगस्त के दूसरे वीक में दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं सेकंड वीक ऑफ अगस्त, सेकंड वीक ऑफ अगस्त में बताया जा रहा है। अभी तक हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आई, अभी फॉर्म डलना चालू नहीं हुआ है। फॉर्म जब भराएगा उसके बाद फिर करेक्शन के लिए आपको 1 वीक का टाइम दिया जाता है, और ऐसा माना जा रहा है कि फॉर्म जल्दी ही आएगा। तो जैसा कि अभी तक एक अनुमानित है, जैसा आयोग की तरफ से विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें यही कहा गया कि अगस्त के दूसरे वीक तक में वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। कट ऑफ कितनी जाएगी? देखिए एग्ज़ाम 150 नंबर के होंगे, ये फिक्स है कि एग्ज़ाम 150 नंबर का होगा। अब 150 नंबर में कट ऑफ सब के लिए अलग अलग होंगे, ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ एक सा होगा। फीमेल के लिए कट ऑफ अलग होते हैं, मेल के लिए अलग कट ऑफ होंगे। मेल में भी कैटेगरी आ जाएंगे, जनरल के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, ओबीसी में भी 1-2 लेयर आ जाते हैं, फिर एससी हैं, फिर एसटी हैं। तो कट ऑफ सब के लिए अलग अलग होंगे। अगर हम जनरल की मान करके चलते हैं तो एक स्टैंडर्ड कट ऑफ आप मान के चलिए कि 150 के एग्ज़ाम में अगर आप 105 110 प्लस स्कोर कवर करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सेफ हैं। ये मैं जनरल के लिए कह रहा हूँ, ये प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी मैं उनके आधार पर कह रहा हूँ। ये पूर्णतः ऐसा ही कट ऑफ रहेगा, इसकी मैं कोई जवाबदेही नहीं ले रहा हूँ अभी, क्योंकि आयोग की तरफ से अभी ऐसी कोई भी बात कही नहीं गई है। क्योंकि कट ऑफ बहुत कुछ चीज़ों पे निर्भर करती है, कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। तो ऐसे कह देना तो सही नहीं होगा, लेकिन एक अनुमानित अगर मानकर चलते हैं आप तो 150 नंबर के एग्ज़ाम में आप 105 110 अगर स्कोर करते हो सही तो आप सिक्योर हो सकते हो। फिर आती है कि एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या क्या है। देखिए 2 चीज़ तो कॉमन है कि आपके पास होनी चाहिए, एक बीएड की डिग्री या डीएलएड की डिग्री। ये 2 डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए। जिनके पास बीएड है और जिनके पास डीएलएड है, इन 2 डिग्री के साथ, दोनों में से किसी एक डिग्री के साथ साथ या तो बिहार टेट क्वालिफाई होना चाहिए या सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम तो आप क्वालिफाई किए होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, अदरवाइज नहीं करेंगे। देखिए इस पे एक सवाल अभी भी लगा हुआ है और कई जगह विरोध भी हो रहा है कि क्या अभी जो सी टेट का वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म आई हुई है, तो क्या उस में जो स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं सी टेट में, क्या वो वाले बच्चे भी भर पाएंगे ये बिहार 7th फेज? तो इसके बारे में अभी तक आयोग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, ना ही लिखित या मौखिक रूप में कुछ कहा गया है। हाँ ये हो सकता है कि अगर एग्ज़ाम बीपीएससी के नोटिफिकेशन से पहले सीटेट के रिजल्ट आ जाए तब आप एलिजिबल हो जाते हैं, अदरवाइज अभी तक आयोग की तरफ से कोई विज्ञप्ति इस बारे में जारी नहीं की गई है, तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी देखते हैं। फिर आते हैं सैलरी के बारे में। तो जैसे कि सैलरी के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि ये बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है तो सैलरी इसकी बहुत अच्छी रखी गई है। 1 to 5 की सैलरी स्लैब अलग है, 6 to 8 के लिए अलग सैलरी स्लैब बनाया गया है, फिर 9-10 के लिए अलग है, 11-12 के लिए अलग बनाया गया है। अब देखिए सैलरी में बहुत कुछ चीज़ें ऐसा है ना कि जो नियोजित शिक्षक थे उनसे चेंज कर दिया गया है, और इसी बात को लेकर के नियोजन वाले जो टीचर हैं कुछ वो अभी धरना और विरोध प्रदर्शन भी जारी किए हुए हैं। अगर हम बात करें कि 1 to 5 वाले टीचर की, तो देखिए 1 to 5 वाले टीचर की जो सैलरी होगी वो लगभग 45,000 के आसपास जाएगी। इसमें बहुत कुछ इंक्लूड करेंगे तो और भी बढ़ेगी, जैसे HRA, उसके बाद से आपकी हेल्थ के लिए 1,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें से जाएगा। इसके अलावा आपको पेंशन है। एक एवरेज अगर पकड़ के चलते हैं तो 45,000 पकड़िए, 6 to 8 वालों के लिए 47 पकड़िए, 9 to 10 वालों के लिए जो सरकार की तरफ से विज्ञप्ति जारी है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो उसमें 49,000 बताई गई है। और जो 11-12 वाले होंगे उनको 51 के आसपास सैलरी मिलेगी, 51,000। सैलरी का ये एक स्ट्रक्चर तैयार करके बेसिक अभी बताया गया है। ये सैलरी इंक्रीज होगी। इसमें सैलरी जो 45 है 1 to 5, इनकी सैलरी करीब करीब अगर बाकी अलाउंस को जोड़ देते हैं तो ये लगभग 59,000 के आसपास पहुंचेगी। तो सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है। जिनकी
51,000 के आसपास बताई जा रही है। इनकी सैलरी लगभग 62 से 63,000 के आसपास पहुंचेगी। तो ये सारी चीज़ें तो इसमें क्लियर की गई है, सैलरी बहुत अच्छा है। फिर आते हैं हम कि पेंशन के बारे में। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत दिनों बाद पेंशन की योजना को चालू किया गया है। खास करके बिहार गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम में तो पेंशन नहीं ही चल रहा था, अभी इसको ऐड किया गया है। इस बार सरकार का ये कहना है कि पेंशन के लिए सरकार आपको 14% का अंशदान देगी। अगर हम 14% निकालते हैं एक अनुमानित सैलरी में से, तो ये लगभग आपका 3,500 से 4,500, 3,500 से 4,500 के आसपास जाती है। एक अनुमानित है। तो 14% आपका पेंशन में अंशदान सरकार करेगी। इसके अलावा देखते हैं रिजर्वेशन। देखिए रिजर्वेशन के लिए ना कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं। जितने भी फीमेल्स हैं उनके लिए 1 to 5, 6 to 8 तक के लिए जो उनका रिजर्वेशन बताया गया है, वो 30% का, 35% का शायद इसमें रिजर्वेशन है, 35% का। देखिए 50% रिजर्वेशन भी है, लेकिन वो कुछ केस में है। अगर आप 11th-12th में जाते हैं तो यहाँ 30% ही आपको रिजर्वेशन है फीमेल को। 1 to 6 to 8 में 35% तक है, 1 to 5 में 50% तक है। इसमें भी कुछ रिजर्वेशन की क्राइटेरिया अलग अलग में। देखिए सारे फीमेल के लिए रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो एक सा ही है, उसमें कैटेगरी के आधार पर नहीं बांटा गया है। हाँ कुछ जो बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी आंखों की क्षमता कम होती है या वो शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन की कुछ उनकी शारीरिक दक्षता के आधार पर, उनके शारीरिक कमजोरियों के आधार पर तय किया जाता है कि उनको कितना % रिजर्वेशन मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। उसके आधार पर ये जस्टिफाई होता है कि आपको कितना % आरक्षण इसमें ग्रांट किया जाएगा। फिर आते हैं हम कि अदर स्टेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या अदर स्टेट वाले भी इसको भर सकते हैं। देखिए इससे पहले जो एग्ज़ाम होता था खास करके बिहार में, तो उसमें 20% सीट पे अदर स्टेट वाले फाइट करते थे, 20% सीट पे। इस बार ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया है। आयोग की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके पास बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। अब जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है वही अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अदर स्टेट वाले नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास डोमिसाइल बिहार का होना चाहिए। लेकिन जब नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ जाएगी उसके बाद ही इस पर कुछ भी मोहर लग सकती है कि ऑफिशियली दूसरे स्टेट वाले बिना डोमिसाइल के इस पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कुछ जगहों पे खास करके एमपी में देखा जाए तो कोर्ट में चुनौती भी दिया गया है कुछ बच्चों के द्वारा कि हम लोग जब दूसरे स्टेट से हमारे यहाँ के फॉर्म भरते थे तो हमने तो कभी ये चीज़ नहीं कहा या हमारी गवर्नमेंट ने नहीं कहा, तो फिर बिहार स्टेट के गवर्नमेंट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम सिर्फ मेरे ही स्टेट के लोग भरेंगे। तो कुछ स्टूडेंट अभी एमपी से और कुछ यूपी से भी मामले को लेकर के कोर्ट में पहुंचे हैं। तो देखिए इस पर क्या भी रिजल्ट निकल के आता है, उसके बाद ही इस पर कुछ कह पाना संभव होगा। फिलहाल देखते हैं, वेट करते हैं। फिर आते हैं इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। देखिए आयोग की तरफ से तो अभी तक कुछ नहीं कहा गया कि इंटरव्यू है या नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक ये कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। अगर इंटरव्यू होता है तो भी सभी के लिए होगा, नहीं होगा तो भी सभी के लिए नहीं होगा। तो इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है। होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो इंटरव्यू से डरना नहीं है। उसके बाद आते हैं कि बन्नी क्लास पे पेड कोर्स कब स्टार्ट होगी। बहुत जल्द यहाँ पे पेड कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगी और यूट्यूब क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, सीटेट के लिए भी और बिहार बीपीएससी के लिए भी। ये दोनों ही कोर्स बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। बने रहिए बन्नी क्लास पे। तब तक के लिए थैंक यू।